हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का फुल समरी करेंगे। यह कविता एक बूढ़ी औरत की कहानी बताती है जिसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था। कवित्री नॉर्थलैंड का वर्णन करती है जहाँ से उसकी कहानी उत्पन्न होती है। यहाँ पर सर्द ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। अत्यधिक ठंड के कारण मनुष्य पूरी रात सो नहीं पाते। जब बर्फ़ गिरती है तो मनुष्य अपनी बर्फ़ गाड़ियों में रेंडियर उन्हें खींचते हुए बांध कर चलते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण बच्चे भारी फरदार कपड़े पहनते हैं जिनके कारण वे भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। नॉर्थलैंड में माता पिता अपने बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। कवित्री सोचती है कि कहानी सच्ची नहीं है, फिर भी वे इससे एक पाठ सीखेंगे। उनके लिए सीखने के लिए पाठ महत्वपूर्ण है। कवित्री कहानी बताना आरंभ करती है। एक बार जब अच्छा सेंट पीटर नीचे संसार में रहता था तो वह इसमें प्रचार करता चला। जब वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था तो सेंट पीटर एक कॉटेज के दरवाजे पर आया। कॉटेज में एक छोटी सी महिला स्वयं के लिए केक बना रही थी। वह उन्हें चूल्हे पर पका रही थी। सेंट पीटर व्रत के कारण पीला हो गया था। वह कमजोरी के कारण लगभग मूर्छित होने जा रहा था। दिन लगभग समाप्त हो गया था और शाम हो रही थी। सेंट पीटर ने छोटी सी महिला को अपने केक के ढेर से उसे एक केक देने को कहा। छोटी सी महिला ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। जैसे यह पक रहा था उसने इसे देखा और सोचा यह देने के लिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। पकते केक को देखते हुए यह देने के लिए काफ़ी बड़ा था। छोटी सी महिला ने एक दूसरा और छोटा सा केक गूँथा, परंतु जब उसने इसे पकते देखा तो उसने पाया कि यह पहले जितना बड़ा था। छोटी महिला ने गूँथे आटे से बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और इसे रोल कर के समतल बना दिया। बेलते बेलते यह पापड़ की तरह बहुत पतला हो गया, परंतु उसने इसे सेंट पीटर को नहीं दिया। छोटी सी महिला ने पापड़ जैसे पतले केक को नहीं दिया। उसने स्वयं से कहा कि उसके केक बहुत छोटे दिखते थे जब वह स्वयं इन्हें खाती थी, परंतु ये बड़े हो जाते थे जब वे इन्हें दूसरों को मुफ्त में बांटती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने लिए सारे केकों को स्टोर में रख दिया। उसने सेंट पीटर को कोई नहीं दिया। जो कुछ छोटी सी महिला ने किया उस पर सेंट पीटर गुस्सा हो गया। वास्तव में व्रत करके वह बहुत भूखा और कमज़ोर हो गया था। भूखा होकर वह मूर्छित हो सकता था। एक संत को गुस्सा दिलाना आसान नहीं है, परंतु छोटी सी महिला ने उसे केक ना देकर गुस्से में कर दिया था। जब छोटी सी महिला ने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उसे बताया कि वह इतनी खुदगर्ज थी कि वह मानव आकृति में रहने के और खाने के, आराम और रहने के लिए एक घर और उसे गर्म रखने के लिए आग के योग्य नहीं थी। सेंट पीटर ने श्राप दिया कि छोटी सी महिला अपना स्वयं का घोंसला बनाएगी जैसे पक्षी बनाते हैं। वह अपना अपर्याप्त खाना सारा दिन सूखी और सख्त लकड़ी में छेद पर छेद करते प्राप्त करेगी। सेंट पीटर द्वारा श्राप देने के पश्चात छोटी सी महिला अपने घर की चिमनी से बिना एक शब्द बोले बाहर आ गई। वह एक कटघरे में बदल गई थी और वहाँ पर उड़ती रही। अपने जीवन में छोटी सी महिला मनुष्य की शक्ल में लाल रंग की टोपी पहनती थी। यह ऐसे ही छोड़ दी गई और कटघरे के रूप में वह सिर पर लाल रंग की चौपी पहने हुई थी। सारे कपड़े जो वह पहने हुई थी लगता था जलकर काले हो गए थे। यह कटघरे के शरीर का रंग होता है। कवित्री कहती है कि देहात के हर एक स्कूली बच्चे ने छोटी सी महिला
कटफोरे के रूप में को वन में देखा है। वह आज तक सख्त और सूखी लकड़ी में खाने के लिए छेद करती वृक्षों में रहती है। यह खाना कीड़े मकोड़ों के रूप में है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और ज़रूरतमंद को हमेशा मदद करनी चाहिए। स्वार्थी के जीवन में संतुष्टि का अभाव होता है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।